हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरीमैक्स डी टेबलेट के बारे में। ये फ्रेंड्स टेबलेट तब यूज की जाती है जब पेशाब में कई बार जलन की समस्या देखने को मिलती है, या पेशाब रुक रुक के आने लगता है, या पेशाब से खून आने लगता है। तो जब ऐसी समस्या हमारी बॉडी में देखने को मिलती है तो उस दौरान इस यूरीमैक्स डी टेबलेट का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले कि ये जो टेबलेट होती है इससे कितने रुपए की मिल जाती है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, एंड कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि यूरीमैक्स डी टेबलेट को बनाती है। फिर उसके बाद हम आगे ये जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि बेसिकली इस टेबलेट का यूज किन किन केसों में किया जाता है। फिर हम जानेंगे इस टेबलेट के काम करने का तरीका क्या होता है, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे डायरेक्शन फॉर यूज कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको इस यूरीमैक्स डी टेबलेट के यूज के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। एंड फिर हम ये जानेंगे साइड इफेक्ट कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको इस टेबलेट के यूज के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो कुछ इस प्रकार रहने वाली, इन सारे पॉइंट पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं इस टेबलेट के अंदर कंपोजिशन या कंटेंट की। तो फ्रेंड्स, मेनली इस यूरीमैक्स डी टेबलेट के अंदर दो ड्रग्स पाई जाती हैं। पहली टैमसुलोसिन जो कि 0.4 मिलीग्राम के अमाउंट में इसके अंदर पाई जाती है, एंड जो दूसरी हुआ डोटास्ट्राइड जो कि 0.5 मिलीग्राम के अमाउंट में इस यूरीमैक्स डी टेबलेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बात करें तो कुछ इस प्रकार बॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। एंड ये बात करें इस टेबलेट की बनाने की फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो बहुत सारी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अलग अलग नाम से मार्केट में इस टेबलेट को अवेलेबल कराती है। बट आज की इस वीडियो में जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूरीमैक्स डी के नाम से आती है, एंड सिप्ला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बेसिकली ये टेबलेट बनाई जाती है। अगर बात करें इसकी स्टोरेज की, तो फ्रेंड्स क्या है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे सामान्यतः स्टोर करके रख सकते हैं, या 30 डिग्री बिलो टेम्परेचर में मेनली इस टेबलेट को स्टोर करके रखना होता है। अगर बात करें इसकी प्राइस की या मार्केट कीमत की, तो जो यूरीमैक्स डी टेबलेट आती है जो सिप्ला के द्वारा बनाई जाती है, उसका जो एक स्ट्रिप होता है, जो एक पत्ता होता है, उसमें 15 टेबलेट देखने को मिल जाती है। एंड उस पर जो एमआरपी दी होती है वो 525 रुपए दी होती है। बट इससे कम रेट पे ये टेबलेट मार्केट में मिल जाती है। तो ये तो होगा बेसिक अबाउट टेबलेट के बारे में। आइए नेक्स्ट आप जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि जो बेसिकली यूरीमैक्स डी टेबलेट होती है इसका यूज किन किन केसों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एक हमारी बॉडी में कंडीशन होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अब ये क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मेंस में पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ब्लेडर है। इसके नीचे जो ग्लैंड पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड है। एंड जब इसका साइज बढ़ जाता है तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि यूरिन के रुक रुक के आना लगता है, यूरिन से खून आने लगता है। तो ऐसी जब समस्या देखने को मिलती है तो ये जो कंडीशन होती है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की वजह से होती है। एंड इसी को ट्रीट करने के लिए बेसिकली इस यूरीमैक्स डी टेबलेट को दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके यूज के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि इस टेबलेट के काम करने का सही तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया, मेनली इसके अंदर दो ड्रग पाई जाती हैं। पहली टैमसुलोसिन एंड जो नेक्स्ट है वो डोटास्ट्राइड। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। तो टैमसुलोसिन की वर्क की बात करें तो टैमसुलोसिन जो ड्रग है ये प्रकार की अल्फा ब्लॉकर होती है, जो क्या करती है कि बेसिकली जो हमारा ब्लैडर था, जैसे आप यहाँ पे हमने दिखाया था, ये जो ब्लैडर था, तो ब्लैडर के आसपास की जो मसल्स होती है उनको ये क्या करता है, टैमसुलोसिन रिलैक्स कर देता है। तो जब उसको रिलैक्स कर देता है, मतलब रिलैक्स हो जाती है, तो उसकी वजह से जो यूरिन जो है पास हो रहा था अच्छे से प्रोस्टेट की ग्लैंड के पास से होते हुए, वो अच्छे से पास होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बेसिकली जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई थी वो भी क्या है, स्वेलो जो हुई थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि वहां से यूरिन पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अल्फा ब्लॉकर की तरह टैमसुलोसिन वर्क करती है एंड सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरह को सॉल्व कर देती है। नेक्स्ट बात करें तो ड्यूटास्ट्राइड। अब ड्यूटास्ट्राइड क्या करती है, ये एक प्रकार की 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, जो क्या करती है कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड थी जो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम कॉज हो रही थी। तो क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन होते हैं जो सिक्रीट होते हैं। एंड ये क्या करता है कि उन्हीं हार्मोन को बनाना बंद कर देता है। तो उनको बनाना बंद कर देता है तो उसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रो हो रही थी उसका भी ग्रो होना कम हो जाता है। फिर उसकी वजह से जो यूरिन के दौरान ब्लड आना, यूरिन रुक रुक के आना, तो जो ऐसी सारी समस्या थी वो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये इस कुछ प्रकार ये दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन में वर्क करके अपना एक्शन शो करती हैं एंड जो भी प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार सही कर देती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन फॉर यूज कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको इस टेबलेट के यूज के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली बात तो जो यूरीमैक्स डी टेबलेट आती है, अगर बात करें इसकी डोज की कितनी एमजी की लेनी है एंड ड्यूरेशन की बात करें तो दिन में कितनी बार लेनी है, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही कंफर्म हो पाएंगी, क्योंकि ये डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसको डिजीज कितने दिन से, तो ये सारी चीजें के बाद ही आपको इसकी डोज एंड ड्यूरेशन कंफर्म हो पाएगी। बात करें यूरीमैक्स डी टेबलेट की, तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि उसको swallow करके खाना होता है, ना इसे च्युइंग करना होता, ना क्रश करना होता, ना इसे ब्रेक करके खाना होता है।
तो ये तो हो गया डायरेक्शन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की, कि इस टेबलेट के यूज के दौरान कौन-कौन सी सावधानियाँ जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो यूरीमैक्स डी टेबलेट आती है, ये ओनली मेंस में यूज की जाती है, ना इसे वुमेन को यूज करना होता है, ना इसे चिल्ड्रन को यूज करना होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहले अगर आपको किसी भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, या लीवर डिजीज है, या किसी भी प्रकार की किडनी से रिलेटेड डिजीज है, तो अगर ऐसी समस्या आपकी बॉडी के साथ है, तो उस दौरान बेसिकली इस टेबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने इस टेबलेट का यूज 4 हफ्ते से ज़्यादा यूज कर चुके हैं एंड आपके जो भी सिम्टम्स थे, जैसे कि यूरिन का रुक-रुक के आना, यूरिन के दौरान ब्लड आना, या पेशाब के रुक-रुक के आना, तो जब ऐसी समस्या हो रही थी, अगर वो सही नहीं हो रही है, 4 हफ्ते से ज़्यादा आपने इस ड्रग का यूज कर लिया है, तो अपने डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, आपके डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग जिस टाइम आपको डॉक्टर ने इस टेबलेट को लेने के लिए बोला है, अगर उस टाइम आप इसका यूज करते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।